अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की लेटेस्ट एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है और अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद है। अच्छा ख़वातीन और हज़रात, एक बड़ी ज़रूरी बात है, वो ये है कि हम जब मार्केट से चीज़ें ख़रीदते हैं तो वो चीज़ें किस क्वालिटी की होती हैं, ये हम क्या देखते हैं या नहीं देखते, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। स्पेशली जब आप आम इलाकों में जाते हैं तो जहाँ पर कैंडीज़, टॉफ़ीज़, चिप्स और इस तरह की जो चीज़ें आम दुकानों पर मिलती हैं, कुछ ब्रांड्स तो हम जानते हैं, जो ब्रांड्स हमें पता है कि इंटरनेशनल लेवल पर स्टैंडर्ड्स पर होते हैं और पीएफए से मंजूर शुदा होते हैं और उन स्टैंडर्ड्स को बीट करते हैं जो पंजाब फूड अथॉरिटी जिन स्टैंडर्ड्स को मलहूज़ खातिर रखती है और जिनको बेस बनाती है। लेकिन अगर आप साइड्स के इलाकों में चले जाएँ, कस्बों में चले जाएँ, देहातों में चले जाएँ या वो एरियाज जहाँ पर शहर से थोड़ा हट कर जगह होती हैं, तो वहाँ पर जो चीज़ें बनती हैं आया वो स्टैंडर्ड के मुताबिक होती हैं, आया वो उस पीएफए के स्टैंडर्ड को बीट करती हैं जो पंजाब फूड अथॉरिटी ने सेट किए होते हैं। क्या वहाँ पर जो बिकने वाली चीज़ें हैं जिसमें कैंडीज़ आती हैं, टॉफ़ीज़ आती हैं, लॉलीपॉप आते हैं, चिप्स आते हैं, बिस्किट्स आते हैं और छोटी मोटी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आम दुकानों पे बिकती हैं और सस्ती बिकती हैं। हाँ, यहाँ पर एक बात बड़ी ज़रूरी है, वो ये है कि जो सस्ती बिकती है वो कितनी क्वालिटी वाइज अच्छी होती है, ये एक सवाल है। और फिर ये जो चीज़ें बनाने वाले लोग हैं, ये जो कन्फेक्शनरी का काम करते हैं, बेसिकली जो मुख्तलिफ स्वीट्स बनाते हैं, वो जिन इलाकों में काम करते हैं वहाँ पर क्या वो चीज़ें सही बनती हैं? वहाँ पर घरों के अंदर छोटे छोटे सेटअप होते हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ होती हैं, छोटे छोटे गोदाम होते हैं, वहाँ पर सफाई का क्या ख्याल होता है, वहाँ पर कितना हाइजीन काम किया जाता है, वहाँ पर पीएफए के रूल्स को और पीएफए के सेट हुए स्टैंडर्ड्स को कितना मेंटेन रखा जाता है, आज आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे प्रोग्राम बनाम सरकार में। जी तो ख़वातीन हज़रात, जैसे कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा है कि ये सारी चीज़ें हमारी बच्चों के लिए कितनी ज़रूरी हैं, क्योंकि ये रोज़ाना की बेस पर बच्चे जो है वो खाते हैं और उनकी सेहत बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ सोचना एक बड़ा अहम है इसमें कि हम अपने बच्चों को क्या खिला रहे हैं, क्या वो एक अच्छी स्टैंडर्ड वाली चीज़ खा रहे हैं या वो जहर खा रहे हैं, और जिस माहौल में वो चीज़ बन रही है क्या वो माहौल ठीक है। इस टाइम मैं कुकियावाला शेर सिंह में मौजूद हूँ, फाहद टाउन में, जहाँ पर ये कन्फेक्शनरी फैक्ट्री है जहाँ पर स्वीट्स बनती हैं, जिसमें लॉलीपॉप बनती है, कैंडीज बनते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनाब डिप्टी डायरेक्टर ऑफ पंजाब फूड अथॉरिटी डॉक्टर कासिम रजा साहब, जो कि इस टाइम मौजूद है अपनी पूरी टीम के साथ, और इस टाइम हम रेड कर रहे हैं इस स्पॉट पर। आइए आपको दिखाते हैं कि किस स्टैंडर्ड्स पर ये जो कैंडीज़ बन रही हैं, जो लॉलीपॉप बन रहे हैं वो हैं, और क्या वो पंजाब फूड अथॉरिटी के जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उसको बीट करते हैं, उसके मुताबिक हैं, किस माहौल में ये चीज़ें बन रही हैं, और आया इस माहौल में बनने वाली चीज़ें आप अपने बच्चों को खिलाना पसंद करेंगे। आइए आपको ये सारी कार्रवाई दिखाते हैं, और फिर ये भी मैं जानना चाहूँगा डिप्टी साहब से कि कार्रवाई क्या होगी, इनको वार्निंग होगी, इसको सील कर दिया जाएगा, या अगर ये उन स्टैंडर्ड्स को बीट करती है जो कि ऑफ कोर्स जो पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से मेंटेन रखने की हिदायत की गई है। सबसे पहले मैं डिप्टी साहब के पास जाऊँगा। सर अस्सलाम वालेकुम। सर जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहले तो मुझे अब ये बताइए कि इस रेड में अभी जो हम चीज़ें लोगों को दिखाएंगे उसके एंड पर क्या जो रिज़ल्ट है वो हम देखेंगे, इसको बंद किया जाएगा, इसको वार्निंग दी जाएगी, चालान होगा या जुर्माना होगा, हम आज की कार्रवाई में क्या करने जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब फूड अथॉरिटी फैसलाबाद 24/7 अवामुन्नास और स्पेशली बच्चों की खाने पीने की अशिया के ऊपर एक क्लोज़ आए रखे हुए है। इस ज़मन में हमारी फूड सेफ्टी टीम्स 24/7 फील्ड के अंदर काम के ऊपर जो है ना वो लगन के साथ मौजूद होती हैं। अभी सुबह का टाइम है, तो इस टाइम पे ये एक रूटीन इंस्पेक्शन के दौरान लॉलीपॉप बनाने वाला यूनिट है जो बच्चों की बड़ी मरगूब ग़िज़ा है। तो इस ज़मन में कुछ हमारी फाइंडिंग्स हैं, कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, कुछ ऐसी सिवेरिटीज़ हैं जिसमें हम किसी भी सूरत जो है वो कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। डीजी साहब फूड अथॉरिटी जनाब मोहम्मद आसिम जवेद साहब ने जब से डीजी फूड अथॉरिटी का चार्ज संभाला है, तो उनकी हमें क्लियर डायरेक्शंस थी कि फूड सेफ्टी टीम्स इस बात को इंश्योर करें कि आपके एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन में बनने वाली तमाम चीज़ें जो हैं वो हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक हों। इस ज़मन में कुछ अनासिर ऐसे होते हैं जो पीएफए के रडार से पिन्हा होते हैं और आंखों से ओझल होते हैं, और वो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बारहा अपनी जगह बदल रहे होते हैं। अब यहाँ पे जो इश्यूज़ हमें मिल रहे हैं वो नॉन ट्रेसेबिलिटी के मिल रहे हैं। नॉन ट्रेसेबिलिटी से मुराद ऐसी अशिया होंगी जिनकी मैन्युफैक्चरिंग से लेके यूजेज तक की आप पूरी ट्रेसेबिलिटी या एक वो जो क्यू है वो आप प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे।
अब लॉलीपॉप और कन्फेक्शनरी के अंदर दो चीज़ें जिनको हम क्वालिटी और सेफ्टी पैरामीटर्स के ऊपर जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। आपके सामने ये कलर्स पड़े हुए हैं, इसके साथ एसेंसेस पड़े हुए हैं, और ये किन कंटेनर्स के अंदर हैं, कैसे हालात हैं। तो इसमें इनको बारहा ये जो जहाँ पे हम खड़े हुए हैं ये लाइसेंसड है पीएफए का, लेकिन उस लाइसेंस की मद में वार्निंग्स दी जा चुकी हैं इनको क्लियर कट डायरेक्शंस दी जा चुकी हुई हैं कि आप हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक और पीपीएफआर 2018 अमेंडेड 2022 की जो प्रोविजंस हैं उसके मुताबिक इन चीज़ों को कुछ बेहतर करें। जैसे अब यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स हैं, आपके सामने डिफरेंट किस्म के कलर्स हैं। अब ये हमें ये नहीं पता चल रहा यहाँ पे कि क्या आया ये टेक्सटाइल ग्रेड कलर्स हैं या फूड ग्रेड कलर्स हैं। इसी तरीके से जो एसेंसेस हैं उसकी ट्रेसेबिलिटी में ये चीज़ यकीनी बनाना होती है कि इसका एक MSDS सर्टिफिकेट होता है जो इसकी सेफ्टी को जाहिर करता है। और सेकेंडली ये कि जो कंटेनर यहाँ पे आपके सामने पड़ा है इसके अंदर पड़ी हुई जो चीज़ है इन इटसेल्फ वो भी वही होनी चाहिए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। लाइक इस प्लेटफॉर्म से मैं फैसलाबाद की आवाम को और स्पेशली पाकिस्तान के वो आवाम जो इसको देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक तो हेल्दी मील और अपने बच्चों की डाइट के ऊपर जो है वो एक कड़ी नज़र रखें, और दूसरे नंबर पे जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आप लेबल की आदत को अपनाएं कि हमने उसको पढ़ना है, और पढ़ने के साथ साथ हमने उसके ऊपर नज़र भी रखनी है कि क्या है जो मैं अपने बच्चे को चीज़ दे रहा हूँ या दे रही हूँ क्या वो वही है जो इसके ऊपर लिखा हुआ है। और सेकंडली पीएफए ने आसिम जवेद साहब और एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशन पंजाब जनाब आसिफ डोगर साहब का एक बड़ा एहसन इकदाम है, वो ये कि जितनी भी प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर होंगी वो रजिस्टर्ड होंगी। सही है। और उस रजिस्ट्रेशन का मकसद सिर्फ ये नहीं होगा कि हमने रेवेन्यू जनरेट करना है, उसका मेन मकसद ये होगा कि कोई भी बंदा, कोई भी लेमैन वो पंजाब फूड अथॉरिटी की वेबसाइट के ऊपर जाए, वो वहाँ पे अप्रूव्ड और रजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट देखे। ठीक है। उस लिस्ट में वो फैसला करे कि जो हमारे इर्द गिर्द और लोकेलिटी में हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं क्या वो वही हैं जो बन रही हैं या कोई ऐसे अनासर तो नहीं है जो लेबल की प्रोविजंस का मजाक उड़ाते हुए उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ पैक कर रहे हैं कि जो प्रोडक्ट तो इन इटसेल्फ रजिस्टर्ड है लेकिन उसको फेक तरीके से फैब्रिकेटेड वे के अंदर किसी और जगह पे बना के सेम पैकिंग में अगेन काउंटरफीट की मद में पैक किया जा रहा है। अच्छा सर, ये जो साइड इलाके होते हैं शहरों से, जो छोटे एरियाज होते हैं, वहाँ पर आपको पता है कि आवाम को इतनी अवेयरनेस नहीं होती, लोग लेबल नहीं पढ़ते, लोग जो चीज़ खरीदते हैं उसके बैक एंड पे एक्सपायरी नहीं पढ़ते कि ये ईटेबल है, ये इस्तेमाल शुदा है या ये नहीं है। तो ये किस तरह से अवेयरनेस आप इन इलाकों में जो है पहुँचा सकते हैं? देखिए उसमें हमारा एक पंजाब फूड अथॉरिटी का ट्रेनिंग स्कूल है और साथ में एक न्यूट्रिशन विंग है जिसकी ये जिम्मेदारी है कि वो ऑन रेगुलर बेसिस एक प्री स्केड्यूल्ड वे के अंदर तमाम स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, बाकी जैसे इदारे हैं लाइक पॉपुलेशन वेलफेयर है, साथ में ओल्ड एज होम्स हैं, तो यहाँ पे स्पेशली हमारा फोकस होता है स्कूल्स और कॉलेजेस के ऊपर। तो वो वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे बच्चों को अवेयरनेस देते हैं और स्पेशली उनके पेरेंट्स के साथ मीटिंग्स को कन्वे किया जाता है, उसको अरेंज किया जाता है। और इन चीज़ों के ऊपर इस वे के अंदर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अलावा एक डायरेक्ट अप्रोच के अकॉर्डिंगली लोगों को इन चीज़ों पर बता रहे होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पर आपको नज़र आ रही होंगी कि ये हाइजीन के जो इश्यूज़ हैं वो काबिल सताइश नहीं है। सर मैं बल्कि ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हम ये सारा प्रोसेस 1 बाय 1 तमाम स्टेप्स दिखाते हैं हमारे देखने वालों को भी, और जो स्टैंडर्ड्स हैं उस पर भी बात करते हैं, और जो जो चीज़ें यहाँ पर स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं हैं वो भी हम हमारे देखने वालों को दिखाते हैं। ठीक है सर, आइए जी ख़वातीन हज़रात, अभी हम ये कंप्लीट जो रेड है इसमें कंप्लीट इंस्पेक्शन आपके साथ शेयर करते हैं। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए बनाम सरकार। अच्छा सर, मैं जानना चाहूँगा, सबसे पहले मुझे बताएं ओपन प्रोसेसिंग ये टर्म क्या है, और क्या ये अलाउ है कि आप ओपन प्रोसेसिंग कर सकते हैं, मतलब ओपन एरिया में भी या ओपन इन्वायरमेंट में आप इस तरह की फूड की या इस तरह खाने पीने की अशिया जो है बना सकते हैं? नहीं, ये अलाउ नहीं है। बेसिकली हम इन्हें रिकमेंड करते हैं कि आप ना प्रॉपर कवर करके अपने प्रेमिसेस को रखें। एक्चुअली वहाँ से
जो बर्ड्स है या कोई इन्फेस्टेशन हो सकती है, उसकी वजह से हम इनको बिल्कुल मना करते हैं। लेकिन ये जो लोग हैं ये मानते नहीं है। ये बेसिकली वेंटिलेशन के अपने जो एक्सपेंस को कवर करने के लिए इन्हें कम करने के लिए, हाँ जी, वो उधर यानी कि वो पहले आप देखें ना, वो जगह बनी हुई थी या उधर शेड बना हुआ है, उसे तोड़ा गया है प्रॉपर तरीके से ना, ताकि वहाँ से हमें कोई वेंटिलेशन बनाई जा सके। सही है कि एग्जॉस्ट ना लगाना पड़े। तो एक्सपेंस को कम करने के लिए, ठीक है, उन्होंने अपना वो वेंटिलेशन का सिस्टम ठीक करने के लिए उन्होंने वो कर दिया। अच्छा जी, मैं अभी आपको प्रोसेसिंग सारा सिस्टम दिखाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप आएँ, ये देखें यहाँ पर ये जो वॉशिंग एरिया है जहाँ पर इन चीज़ों को धोया जाता है, साफ़ किया जाता है, पैकिंग की जाती है। हाथ भी यही धोए जाएंगे, मुंह भी यही धोते होंगे यकीनन, ठीक है ना। तो आप हैंड वॉश सिस्टम बेसिकली इन्हें रिकमेंड ये किया जाता है, यहाँ पे आपने हैंड वॉश सिस्टम लगाना है, ठीक है। वो बेसन लगा लिया इन्होंने, लेकिन यहाँ पे इन्होंने साथ वो हैंड सोप या लिक्विड सोप रखवाना होता है, लेकिन वो उन्होंने उस चीज़ को ख़त्म करके यहाँ पे अपने बर्तन धोने के वाला काम स्टार्ट कर लिया। तो बाकी ये फंक्शनल भी प्रॉपर नहीं है, ठीक है। नीचे से ये सफाई तो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रही ना। ये जो पाइप लगाया है इसी से ये जो है कैंस धो रहे हैं या ये ट्रेस धो रहे हैं। तो ये एक वॉशिंग सिस्टम जो डिश वॉशिंग इंतहाई गंदा। आप, मैं सिर्फ देखने वालों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि क्या आप अपने घर पे हो तो आप इस तरह की गंदी जगहों पर क्या आप मुंह धो सकते हैं? आप खाने बनाने की चीज़ें कर सकते हैं किसी ऐसी जगह पे? खुदा का वास्ता है, ये मेरे हाथ जुड़े हैं आप लोगों से कि अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखें। उनको आप क्या खिला रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तो बहुत जालिम है। ये नहीं ख्याल करेंगे आपके बच्चों की सेहत का। अगर खुदा न खास्ता किसी को ये जहर दे रहे हैं तो अगर उसकी मौत भी हो जाती है तो इनको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनका कारोबार चलते रहना चाहिए। ये इतना बड़ा अलमिया है हमारे यहाँ इन लोगों का। जी देख सकते हैं, ये देखें जाले लगे हुए हैं। हाँ जी दिखाएं, देखें छतों के ऊपर जाले का। ये तो मुझे लगता है सर सदियां हो गई हैं, लगता है ये तो साफ ही नहीं हुआ होगा। वही बात कर रहे हैं कि इन्हें लास्ट टाइम हमने फ़ाइन भी किया था इस चीज़ पे, लेकिन ये वो उस चीज़ को रेक्टिफाई करना नहीं चाह रहे। अब क्या इश्यूज़ हैं वो आप उनसे अच्छा सर, मैंने जैसे आपने मुझे बताया कि ये 2019 में इसको एक दफ़ा इसी साहब को जिनका ये काम है, इनकी फैक्ट्री को इनको उसको सील किया गया था, बंद किया गया था, और ये दोबारा फिर वापस आएंगे। एक्चुअली ना ये आगे थे, ठीक है, 2 गलियां छोड़ के शायद काम कर रहे थे, यानी कि उन्होंने यूनिट यहाँ पे शिफ्ट कर लिया वहाँ पे वापस, ठीक है, यानी कि जगह चेंज कर ली है। वहाँ पे अगर चीज़ रेक्टिफाई कर भी ली होगी, ठीक है, वो डीजी साहब के ऑर्डर्स पे वो प्रेमिसेस डीसील हुई थी, ठीक है, 2019 के बाद उसके इसी प्रेमिसेस पे यहाँ पे हमें इसे कुछ दिनों पहले वार्निंग दे चुके हैं आप इनको? हाँ जी, नोटिस भी हो चुके हैं और फाइन भी हो चुके हैं, ठीक है। इस प्रेमिसेस पे जहाँ पे ये इस टाइम एग्जिस्ट कर रही है, ये भी रेंटल प्लेस है इनकी, ये इनके बकौल। तो इनको बारहा बताया गया कि ये चीज़ें जो हैं वो ठीक करें अपनी सफाई के हवाले से। इनके मेडिकल, लेकिन नहीं, ये बाज नहीं है। मेडिकल्स भी इनके एक्सपायर हैं, तो मेडिकल्स का भी इन्हें कहा गया था कि अपने मेडिकल रिन्यू करवाएं, वो भी इन्होंने 2 साल से रिन्यू नहीं करवाए हुए। चले, बड़े अफसोस की बात है जी। इनको, जिन लोगों को फाइन भी हो जाता है, जिनको नोटिस भी दिया जाता है, उसके बावजूद भी उनके कान पे जूं नहीं रेंगती, क्योंकि ये लोग आदी होते हैं। मेरे ख्याल से इनको सिर्फ जुर्माने नहीं, इनको सजाएं होनी चाहिए, और लंबी लंबी बड़ी बड़ी सजाएं होनी चाहिए। ये अंदर क्या है, ज़रा आए जी, ये अंदर सारा प्रोसेसिंग सिस्टम है, और ये ज़रा दिखाएं। ये सर, ये क्या उन्होंने बना के रखा हुआ है? ये वेस्टेज है? हाँ जी, ये वेस्टेज है। ये बेसिकली आप पीछे पैकिंग मशीन देख रहे हैं, यहाँ से जो कोई ओवर साइज होती है, कम होता है, वो ये इकट्ठा करते जाते हैं। इसका एक मैकेनिज्म होता है, इसे इन्होंने डिस्पोज ऑफ करना होता है, इसे दोबारा यूटिलाइज नहीं कर सकते इनके पास, लेकिन डिस्पोज ऑफ करने का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि ये इसका क्या कर रहे हैं। सही है, आए आगे दिखाते हैं जी आपको कंप्लीट जो प्रोसेसिंग इसकी होती है, बनने से लेकर आगे पैकिंग तक। यहाँ पर तो जैसे कि अभी मेरे ख्याल से इन्होंने हमें देख कर ना लगता है ये सिस्टम अभी रोक दिया है। यहाँ पर इन्होंने बनाकर चीज़ें रखी हुई हैं। अच्छा, ये देखें, ये आपको नज़र आती हैं, ये एक सिंपल एक लॉलीपॉप तैयार हुआ है, और इसको किस तरह से रखा हुआ है इसके अंदर कि मैं तो कभी भी ना खाऊं, ना अपने बच्चों को ये रिकमेंड करूं, और ना ही अपने किसी इलाके को रिकमेंड करूं कि ये यहाँ पर चीज़ें होनी चाहिए। बाल भी हैं साथ, ये देखें, दिखाएं जी, ये इनके अंदर, इसके अंदर से ये बाल निकल रहे हैं। वो यानी कि वर्कर्स अपने जो गियर्स हैं, हाँ जी, वो नहीं पहने हुए, कैप मास्क का ख्याल नहीं करते, तो ये बाल भी हैं इसमें। तो ये बाकी ये जो आपने ऊपर कलर देखा है रेड कलर का, ये वही लॉलीपॉप्स हैं, ठीक है, वही ग्लूकोज है जो आप ऊपर देख के आए हैं। तो फर्दर इन्हें गाहे बगाहे कहा तो जाता है चीज़ों का। ये बाकी पैकिंग एरिया। अच्छा सर, मशीन तो मुझे हालत में ठीक लग रही है इनकी। हाँ जी, मशीन ये बेसिकली क्या है कि हमने कुछ दिन पहले नहीं ली है, ठीक है, तो हाइजीनिकली ये मशीन अभी थोड़ी साफ़ है, ठीक है, बाकी प्रीमिसेस के हवाले से। लेकिन जो आगे आप यूनिट देखेंगे, अगले जो पैकिंग मशीन है उसके हालात ख़राब हैं। जिस तरह ये वाला देख लें, यहाँ पे इनको पेंट भी ख़राब हो गया, हर चीज़ हो चुकी है, ठीक है।
तो इसकी हाइजीन ये देखें ना, ये सारी काफ़ी ये वाली। सर ये सफाई कैसे रखी जाती है, मतलब इसके लिए कोई खास लिक्विड यूज होता है या किसी एक दो चार बंदों का जो है वो उनकी जिम्मेदारी लगाई जाए कि इनको डेली बेसिस पे साफ करें, इनकी ऑयलिंग और इनकी सफाई, ये जो जाले शाले लगे हुए हैं, मीटर खुला हुआ है और इसके अंदर कोई अर्थ आ जाए तो खुदा ना खासा कोई काम कर रहा हो तो वो भी लगा जाए, तो क्या ये चीज़ें आप इनको रिकमेंड करते हैं, बताते हैं? मैं आपको जिस तरह डायरेक्टर साहब आपको पहले भी बता रहे थे, हमारा एक ट्रेनिंग स्कूल है, तो इनको रिकमेंड किया जाता है कि वो ट्रेनिंग स्कूल में आए, इनको फूड सेफ्टी लेवल 1 और लेवल 2 की ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है। अब ये लोगों की अब शायद ट्रेनिंग एक्सपायर हो गई है, तो इन्हें दोबारा भी ट्रेनिंग के लिए कहा गया है, तो इन्होंने ट्रेनिंग करवानी है। ट्रेनिंग में जो क्लीनिंग के मैकेनिज़्म है उसको डिटेल में बताया जाता है, आईपीएम के हवाले से जो आपने हशरात को कंट्रोल करना है या रोडेंट्स को कंट्रोल करना है उसके हवाले से डिटेल में इन्हें गाइड किया जाता है इस चीज़ के हवाले से ट्रेनिंग स्कूल में। तो लेकिन इनकी ट्रेनिंग भी एक्सपायर हुई है, मेडिकल भी एक्सपायर हुए हैं, या इनके वर्कर्स कुछ नए इन्होंने हायर किए हैं, तो उनका ना मेडिकल है ना जो है ट्रेनिंग है। सही है, तो बाकी जो इन्हें चीज़ें वैसे डिटेल में बताई गई हैं कि आपने इसको कैसे किस मैकेनिज़्म से आपने सफाई करनी है या कौन से डिटर्जेंट या लिक्विड्स यूज़ करने हैं आपने, वो सारी चीज़ें इन्हें बताई गई हैं। अच्छा, अगर इतना सब कुछ बताने के बावजूद एक दफ़ा अगर आपका कारोबार सील हो चुका हो और आपको फिर स्टैंडर्ड्स जो है वो लिस्ट दे दी गई हो, आपको बता दिया गया हो कि ये चीज़ें हैं जिनको आपने फॉलो करना, उसके बावजूद भी अगर आप आदी हैं, ठीक है, आपको लगता है कि शायद काम चला हुआ है, ठीक है, बंद हो गया तो दोबारा भी उसी चीज़ को कंटिन्यू रखें तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन आप ये देखें कि आप इंसानियत के साथ कितना खिलवाड़ कर रहे हैं और आप जो हुज़ान सेहत के अगेंस्ट कितना बड़ा एक्शन कर रहे हैं। अगर आप थोड़ी सी भी इंसानियत आपके अंदर हो तो आप ये चीज़ें सोचें और कभी भी आप ऐसी चीज़ें मत बनाएं जो सेहत के ख़िलाफ़ हो, जो बच्चों की सेहत के ख़िलाफ़ हो। खुदा ना खास्ता कोई ऐसा जहरीला भी इसके अंदर कोई एलिमेंट हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है जिसका आप ख्याल ना रखें और वो किसी की जान का भी सबब बन सकता है। आइए मज़ीद आपको दिखाते हैं। जी, तो खवातीन हज़रात, इस टाइम पीएफए की तरफ से हमारे साथ एक रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं। अच्छा, ये जो कलर्स हैं ये ज़रा दिखाएं, ये जेन्युइन फूड कलर है या ये केमिकल मिक्स्ड है, और इसकी हालत ज़रा करीब से ज़रा दिखाएं। आप अंदर देखेंगे तो आपका दिल नहीं करेगा कि ये चीज़ दोबारा आप खाएं या अपने बच्चों को खिलाएं। इसके अंदर केमिकल्स की भरमार नज़र आ रही है। सर, क्या क्या मिक्स नज़र आ रहा है आपको इसके अंदर? कहीं आपको लगता है कि ये फूड कलर है जेन्युइनली? फूड कलर के वो जिस तरह सर आपको पहले बता रहे थे, ये टेक्सटाइल कलर है या फूड कलर है, इनकी हमें ट्रेसिबिलिटी कंफर्म नहीं हो रही। ठीक है ना, इनके हिलाल सर्टिफिकेट हमें दिखाए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये बेसिकली ना, ये आपके पास ये पाउडर फॉर्म में कलर पड़ा हुआ है, ये कलर है, और सारा इसको ना लिक्विड बनाया गया है। ये इनका पाउडर फॉर्म में कलर है, बुरे हालात और तेज़ कलर है। ठीक है, ये आपको स्मेल भी करेगा तेज। जी। तो ये किसी तरफ से भी फूड कलर की हालत ये तो लगती नहीं है, और फूड कलर अगर हो भी तो उसका ये तरीकाकार उसको कंटेन करने का ये हरगिज़ नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये पाउडर फॉर्म में इस तरह ला के ये इसको वो मिक्स करते हैं लिक्विड बना के ना, वो कैंडीज़ में या लॉलीपॉप्स में यूज़ करते हैं। फिर ये फर्दर एक ये शाइनिंग एजेंट है। अच्छा, इसका ना हमें अभी तक इन्होंने कोई सर्टिफिकेट दिखाया, ये ना इससे ना लॉलीपॉप्स या कैंडीज़ को शाइन किया जाता है। सही है। ठीक है ना, इसका हिलाल सर्टिफिकेट है ना, ये हमें पता है ये फूड ग्रेड है कि नहीं है। ठीक है, तो इसकी वजह से इसका बहुत क्रिटिकली हम इस चीज़ को देख रहे होते हैं। ये इनके एसेंस पड़े हुए हैं, बहुत ही बुरे हालात है जी। तो मुझे लग रहा है ये जो सफाई वाले कपड़ों का हाल देखें आप, और उसके बाद जिस तरह से इनको प्लास्टिक की गंदी बोतलों के अंदर कंटेन किया हुआ है, मेरा तो और ये उल्टी आने को दिल कर रहा है। मैं आपको ये से बात बोल रहा हूँ। फॉर्म है ना, ये आप देख सकते हैं, इससे ऑयलिंग करते हैं। ये आपके पास पैन पड़ा हुआ है, इस पर ऑयलिंग करके ना इसको बुरे हालात। हाँ जी। तो इसके अलावा जो है ये भी एक कलर पड़ा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये ब्लू कलर है। ठीक है, ये सारा यही हमें मसला आ रहा है कि ये ना हमें कंफर्म हो रहा है ये टेक्सटाइल है, ये फूड कलर है। हम इनसे बार तो सर, ये अब कैसे, अब ये इसको चेक करने का आपके यहाँ प्रोसेस क्या होगा? नहीं, इसका हम इनसे डिमांड कर रहे हैं कि आप हमें इसके सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, उनकी कोई ट्रेसिबिलिटी प्रोवाइड करें, लेकिन इनके पास मौके पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जितनी ये तेज़ कलर लग रहे हैं या कुछ है, ये हमें टेक्सटाइल, क्योंकि ये देखें ना, आपको अभी आपने स्मेल भी की है, आपको वो आई है, काफ़ी तेज़ स्मेल आई है इससे। अच्छा, दूसरा जो है, आगे फर्दर आ जाए, मैं आपको हाइजीन के हवाले आगे जी, ये थोड़ा देखें सफाई का किस कदर ख्याल रखा जा रहा है यहाँ पे। आप ये जो देश के पड़े हुए हैं, ये जो कंटेनर्स पड़े हुए हैं, आप इनको देखें, डब्बों की हालत देखें। और सर, ये क्या है? ये ग्लूकोज इन्होंने ना बना के रखा हुआ है गर्म करके। ठीक है, वो नीचे ग्लूकोज की कैन पड़ी हुई है, वो ठीक है,
लेकिन एक्चुअली ये जो 2 पैन्स पड़े हुए हैं यहाँ पे इन्होंने गर्म किए थे, ये 3 कढ़ाइयाँ आपको दिख रही हैं स्टोव्स, तो इस पे गर्म करके इन्होंने ये इसमें डाला हुआ, इससे फर्दर इस पे वो करेंगे, बिछाएंगे, फिर इसकी फर्दर मिक्सिंग। हाँ जी, इस पे फिर वो करके वो फिर आगे चलेंगे। यही इनका वॉशिंग एरिया, यहीं पे ये अपने बर्तन साफ़ करते हैं बाद में, और यही पानी फर्दर इंग्रेडिएंट्स के लिए यूज़ करते हैं। जो जिस तरह आप देख रहे हैं कलर बना हुआ है या टाइटेनियम बना हुआ है लिक्विड थोड़े फॉर्म में, ये पानी भी वही यूज़ हो रहा है, और ये हाइजीन के हालात भी आपके सामने हैं। बहुत ही बुरे जी। ये आप यकीनन देख सकते होंगे, यहाँ पर कढ़ाइयों का हाल देखें, यहाँ पर ये जो भट्टी बनी हुई है उसका हाल देखें, इन डब्बों का हाल देखें, और तौबा, मुझे तो समझ नहीं आती इंसानियत कहाँ चली गई हुई है कि ये लोग कुछ भी जो है वो बनाकर बेचते जा रहे हैं। आइए आगे चलते हैं और आपको आगे की जो सूरत हाल है वो भी दिखाते हैं कि किस तरह से ये आगे प्रोसेस कंप्लीट होता है। ख़वातीन हज़रात, आइए आपको एक बहुत ही भयानक चीज़ दिखाता हूँ इस फैक्ट्री की, और ये जो फैक्ट्री मालिकान है इनकी ज़्यादती की। आइए ज़रा पास कैमरा लेके आइए। ये देखें, इसकी सफाई के लिए ये मैन्युफैक्चरिंग एरिया है जहाँ पर चीज़ तैयार होती है, और आप ये देखें, ये आप पेंट ब्रशेस यूज़ किए जा रहे हैं, और पेंट ब्रश की आप हालत चेक करें कि इससे इसकी सफाई की जाती है। तो आप अंदाज़ा करें कि आप क्या अपने बच्चों को खिला रहे हैं, और ये क्या आप बच्चों को खिलाने के लिए बना रहे हैं। खुदा का वास्ता है, मैं बार बार ये बात करता हूँ कि इंसानियत से खेलना बंद करें। एक वक्त ज़रूर आता है कि पकड़ होती है, अल्लाह के हाथ देर है अंधेर नहीं। ये चीज़ अगर आप और मैं और हम सब अगर सोच लें तो काफ़ी हद तक बेहतरी हो सकती है। आइए अब आपको मैं दिखाता हूँ ये पैकिंग एरिया, ये पैकिंग कैसे करते हैं, मेरे साथ आइए। अच्छा जी, इस वक्त हम ये पैकिंग एरिया में मौजूद हैं इस फैक्ट्री की, और डिप्टी साहब भी मेरे साथ हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं, सर कुछ मज़े की चीज़ ज़रा बताएं जो लोगों को थोड़े उनके कान खोले और उनकी आंखें खोले और उनको पता हो कि अब ये चीज़ होने वाली है और ये चीज़ अच्छी नहीं है। थोड़ी देर पहले तक मैं शेर सिंह वाला कुकें वाला में मौजूद था, जी जी, फैसलाबाद की हदूद में, और जैसे ही मैं ये प्रोडक्शन साइट पे आया हूँ तो मुझे लगा कि मैं इस वक्त जो है वो कंधार अफगानिस्तान में तो ये मेरे लिए खुद बड़ी जो है वो एक शॉकिंग न्यूज़ है कि मैं थोड़ी ही देर में जो है वो कंधार, जो एड्रेस है सर दिखाइएगा मुझे भी। कंधार अफगानिस्तान में पहुंच गया हूं, और इसके ऊपर माशाल्लाह अफगानिस्तान के मोबाइल नंबर, अफगानिस्तान की सारी जो है वो एड्रेस। ये एक अलार्मिंग बात है कि यहाँ पर जो पैकिंग के ऊपर जो एड्रेस है वो अफगानिस्तान का है। इसमें मेरे ख्याल से सर नंबर भी अफगानिस्तान के हैं। जी जी, इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स सारी अफगानिस्तान की हैं, और ये मैं अभी आपकी तवज्जो से दिखाना भी चाहूँगा कि शायद मुझे पश्तो सही तरह से पढ़नी ना आए, लेकिन जो मुझे पढ़ा जा रहा है वो ये है कि शौकस तूरी नूर लिमिटेड, हादा बाज़ार, सतोज़ई कोखा, नूही कारवां, तिजारती मार्केट, दफ्तर नंबर B24, कंधार अफगानिस्तान। तो ये बड़ी यहाँ पर देखें, आप फैसलाबाद के अंदर हम कुकियावाला में मौजूद है। शेर सिंह ये एरिया है, फाहद टाउन है, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स बन रही हैं वो अफ़गानिस्तान के एड्रेस पर उनके कॉन्टेक्ट्स पे बन रही हैं। बाकी इदारे भी ज़रा इस चीज़ को नोट फरमा लें जी। तो इस ज़मन में मैंने जो जैसे पहले कहा था कि लेबल को पढ़ने की आदत अपनाएं जी, और उसको ड्यूली वेरीफाई भी करें। हमने काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स जो है वो लोकल मार्केट से और एरियाज से ऐसी भी उठाई हैं जिनके ऊपर साइट कराची और बलोचिस्तान, लसबेला और आज़ाद कश्मीर के एड्रेस होते हैं, लेकिन इन एक्चुअल वो परसिस्ट नहीं कर रही होती है। तो इस ज़मन में डीजी साहब के बड़ी वाज़ेह डायरेक्शंस हैं कि स्पेशली सॉरी मोटरवे के जितने एरियाज़ हैं, जितने आपके पास इंटरचेंजेस हैं, वहाँ पे जितनी ईडिबल्स अवेलेबल हैं, और ऐसे ही पिकेट्स जहाँ पे ये लेबलिंग के कवानीन का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो हमारी कोशिश ये है कि ये लेबलिंग के कवानीन को हम मनोअन जो है वो नाफिज करें, ठीक है, और इसके अंदर जो कबाहतें हैं उसको हम जो है वो दूर करवाएं। अब यहाँ पे जो पैकिंग आपको स्टैंडर्ड के मुताबिक लग रही है? नहीं, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो इम्प्रूव करने वाली हैं। अभी मैं यही बता रहा हूँ कि अगर ये सारी मार्केट के अंदर प्रोडक्ट अफगानिस्तान के नाम से आनी है तो ये फिर अगेन हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है, तो इसको हम जो है वो भी बंद करेंगे। इसका जो पैकिंग मटेरियल जिसके अंदर रॉन्ग ट्रेसेबिलिटी है, ये ट्रेसेबिलिटी होती है कि इन एक्चुअल जो है वो ये चीज़ ये प्रोडक्ट बन कहाँ पे रही है और इसके ऊपर एड्रेस कहाँ का दिया जा रहा है। चलें, अब इसमें ना मैं ये भी एक बताना चाहूँ कि अभी हमारे ये बिलाल साहब हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं, इंचार्ज हैं इस एरिया के,
कि अब इसके ऊपर हम लोग जो कर रहे होते हैं कि इंग्रेडिएंट्स जो इसके ऊपर मेंशन है क्या है वो इसमें इस्तेमाल भी किए जा रहे हैं। लाइक इसके अंदर उसने लिखा है जी कि सुक्रोज, स्पेलिंग गलत है, ये हम सारा ठीक करवाएंगे। ग्लूकोज लिक्विड है, अगर आप इसको क्लोज करके दिखाना चाहें। उसके अंदर जो है वो एसिड सुट्रेक E33 E330 किया है। और फिर अगेन पॉलिश लैंग्वेज के अंदर जो है ना वो इसको जो है वो एसिड मालिक लिख दिया है और ग्लिसरीन और बाकी चीज़ें। अच्छा सर, ये अफगानी लैंग्वेज लग रही है मुझे। नीचे अफगानी है और ऊपर यहाँ पर उर्दू नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में बन रही है, फैसलाबाद के अंदर बन रही है, तो चले यहाँ पर इतने तो लोग पढ़े लिखे हैं कि उर्दू पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर उर्दू होनी चाहिए। तो जाहिर है मुझे ये अफ़गानी यूनिट, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि ये अफ़गानिस्तान का ही कोई जो है फूड यूनिट है जो कि यहाँ पर फैसलाबाद में पाकिस्तान में काम कर रहा है। क्या बात हम इंशाल्लाह ये जितनी प्रोडक्ट है इसको कन्फिस्केट करेंगे और लेबल के ऊपर हम इस फैक्ट्री को बंद कर रहे हैं। सर अब इसका एक्शन, कंप्लीट एक्शन ज़रा बताइए। अब इसको फैक्ट्री को बंद करेंगे, सील करेंगे, जुर्माना होगा, क्योंकि इनको पहले भी वार्निंग दी जा चुकी हैं और इनको पहले इनकी जो पुरानी फैक्ट्री थी उसको सील भी किया जा चुका है। तो अब आगे क्या एक्शन है कंप्लीट? जी, उसमें मैं क्लियर बता दूं कि ये जितना रॉन्ग ट्रेसेबल पैकिंग मटेरियल है इसको हम कन्फिस्केट करेंगे। ये पैक्ड आइटम जितनी भी हैं इनको भी कन्फिस्केट कर लिया जाएगा और फर्दर ये जो रॉन्ग ट्रेसेबल इनका पैकेजिंग मटेरियल है इसको हम डिस्ट्रॉय करेंगे और फर्दर इस फैक्ट्री को हम बंद कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू PPFR 2018 और पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट 2011 अमेंडेड 2016। इसको हम बंद करेंगे और ये जितनी चीज़ें हैं उसकी तस्हीह करवाएंगे। अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि मौजूदा हालात में DG साहब की एक और क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि इन लोगों की एजुकेशन के साथ साथ जो है ना वो ट्रेनिंग भी करें, कि बाज़ जगहों के ऊपर इन लोगों को नहीं पता होता। ये मार्केट से सस्ते दामों ट्रैश से या मुख्तलिफ कबाड़ खानों से जो कुछ कारोबारी हजरात अपना काम बंद कर जाते हैं वहाँ से ये पैकेजिंग मटेरियल उठाते हैं, सस्ते में ख़रीद लेते हैं। बिल्कुल। तो उसको भी ये लोग यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं। तो हम लोग इस पे इनके बाकायदा ट्रेन कर रहे हैं और आज के इस कार्रवाई के मुताबिक इस इंस्पेक्शन के नतीजे में मैं इसको छापा नहीं कहूँगा। बेसिकली ये हमारी रूटीन की कार्रवाइयाँ होती हैं जिसका मकसद किसी के कारोबारी जो इंटरेस्ट हैं उनको डिग्रेड करना या उनका नुकसान करना मकसूद नहीं है, बल्कि उनको बेहतर करना। हमारा मकसद है कि ये बेहतरी की तरफ आएँ, अपने कारोबार को अच्छे अंदाज में करें और एक पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर अपना जो हिस्सा है वो डालें। अब यहाँ तक ये कि हम इसको बंद कर रहे हैं और बंद करने के साथ साथ इनको जुर्माना होगा सर? नहीं, हम इनको अभी बंद करेंगे। इनका तमाम मटेरियल हम बहाके सरकार उठा लेंगे और फर्दर इनके लेबल के ऊपर हम जो है वो तस्हीह करवाएंगे। जब ये लेबल तस्हीह कर लेंगे और ये तमाम कमियाँ कोताहियाँ हाइजीन के इश्यूज़ को ओवरकम करेंगे तब हम इनको जो है वो काम की इजाज़त देंगे, तब तक ये बंद रहेगी। अच्छा सर, मैं सिर्फ एक चीज़ जानना चाहूँगा, ये इसके ऊपर अफ़गानिस्तान का एड्रेस और ये डिटेल्स क्यों हैं? क्या रीज़न हो सकती है इसके पीछे? अच्छा, इसके पीछे डिटेल ये हो सकती है कि बाज़ दफ़ा थर्ड पार्टी सस्ते दामों अपना मटेरियल बनवाने के लिए थर्ड पार्टी एग्रीमेंट के तहत जो है वो कहीं से काम करवा रहे होते हैं। हो सकता है कि इनके साथ भी किसी ने थ्रू थर्ड पार्टी एग्रीमेंट जो है वो ये मटेरियल तैयार करवाया हो और ये वही पुराना पैकेजिंग मटेरियल यूज़ कर रही हो, क्योंकि अगर ये मार्केट के अंदर जाता है तो हमारी टीमें 24/7 मार्केट को विजिट कर रही होती हैं। और मैंने पहले आपको एक अर्ज़ किया है कि DG साहब ने जितने मोटरवे इंटरचेंजेस थे वहाँ पे हमने ये इंश्योर कर दिया DG साहब के हुक्म के अकॉर्डिंगली कि वहाँ पे जितनी प्रोडक्ट्स होंगी उनका रजिस्टर्ड होना और अप्रूव्ड होना लाजिम होगा। आपने देखा होगा कि वहाँ पे कुछ जगहों पे इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के नाम पे, ईरानी प्रोडक्ट्स के नाम पे कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स जिनका कुछ अता पता नहीं होता और मोटरवे पे एक वर्सटाइल किस्म की पॉपुलेशन जो है वो ट्रैवल कर रही होती है। तो हमें खुद को भी वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आ रही थी। हमने मोटरवेज़ की हद तक इसको इंश्योर कर दिया 100%। और बाकी फैसलाबाद की ज्यूरिसडिक्शन की हद तक हम इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि जितना पैकेजिंग मटेरियल है उसके ऊपर जो कुछ लिखा है वो इन एक्चुअल उस प्रोडक्ट के अंदर भी होना चाहिए। जो एड्रेस मेंशन है वही हो और जो इंग्रेडिएंट्स हैं वही इस्तेमाल हो रहे हैं। ये नहीं है कि आप क्लेम कुछ कर रहे हैं और उसके अंदर आप कुछ पैक करके दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। मैं जब तक डिप्टी साहब अपनी कार्रवाई आज की कंप्लीट करते हैं, जो मालिक हैं इस फैक्ट्री के, मैं इनसे भी ज़रा बात करना चाहूँगा। सर आइए ज़रा 2 मिनट के लिए। सर अच्छा सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मोहम्मद साजिद।
साजिद साहब 2019 में भी आपकी फैक्ट्री को सील किया गया था, बंद किया गया था। जी, उस वक्त हम एक आइटम बनाते थे, दस्ती आइटम थी वो, हाथ वाली लच्छा पतीसा। अच्छा, तो अब लॉलीपॉप बना रहे हैं आप और कैंडीज बना रहे हैं। जी, लॉलीपॉप बस। आपको पहले भी बारहा वार्निंग्स दी जा चुकी हैं। जी, वार्निंग दी हुई है, लेकिन कुछ कारोबार के हालात इस तरह के हैं कि फ़िलहाल महंगाई की वजह से काम थोड़ा डाउन था, इसलिए सफाई का। नहीं सर, देखें एक मुझे ये बताएं, कारोबारी हालात सबको हमें पता है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग का जितना प्रोसेस है उसको इतना गंदा करेंगे कि उसको, मैंने सूंघा है सिर्फ आपका वो जो फूड कलर था, वो पता नहीं है फूड कलर है, उसके अंदर केमिकल्स हैं, अभी तो वो इंस्पेक्ट होगा और उसके बाद पंजाब फूड अथॉरिटी उसको बताएगी कि एक्चुअली है क्या। तो मेरे से वो उसको स्निफ नहीं किया गया, मुझे उसी वक्त खांसी आ गई है। तो इस तरह की चीज़ आप मार्केट में बेचते हैं, आपको ज़रा ख्याल नहीं आता कि ये चीज़ आप अपने बच्चों को खिलाएंगे इस तरह की चीज़? सर हम ये एक्सेप्ट करते हैं इस तरह की हमारा। सर देखें, सफाई का सबसे मेन इशू है, आप देखें जहां पर सफाई हो रही है, जहां पर वॉश बेसिन लगा हुआ है, जहां पर आपकी चीज़ें धुलती हैं, इस तरह की गंदी चीज़ क्या आप खाते हैं या आप अपने बच्चों को खिलाते हैं कि यहाँ से उठा के तुम भी खाओ? नहीं सर, मैं वही बात कर रहा हूँ कि हमारा सफाई का इशू मैन है, लेकिन लॉलीपॉप में जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं उनमें शुगर है, ग्लूकोज है, चीनी है, साइट्रिक एसिड है, वो सारे कंपनी के रजिस्टर शुदा डॉक्यूमेंटेशन है, उसके अलावा हम कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे। सर मुझे जो नज़र आया ना, देखें मुझे जो नज़र आया वो ये है कि यहाँ पर हाइजीन प्रॉब्लम है, यहाँ पर सफाई नहीं की जा रही, ठीक है। और जो पैकिंग की सूरत हाल भी हमें PFA की तरफ से बताई गई है, इनके जो सीनियर्स हैं उन्होंने जो बताया है वो भी उन स्टैंडर्ड्स पे बीट नहीं करती, उसके मुताबिक नहीं है जो PFA ने आपको बताई हुई है। अब आप आगे क्या करेंगे? अब आप जी इंशाल्लाह हम अपनी ये कोताहियाँ जो हैं सफाई वगैरह का मेहरबानी बेहतरीन बंदोबस्त करते हैं। हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि ये 5-6 दिनों में अपना सिस्टम सफाई वाला बेहतरीन करके आपको विजिट की फिर दावत दें इंशाल्लाह। चलें ज़रूर जी, बिल्कुल बनाम सरकार की टीम आपके पास आएगी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये एक पैगाम है जो कि फैसलाबाद और गिरदुनवाह के तमाम जो छोटे कारोबार करने वाले लोग हैं, जो स्वीट्स बनाते हैं और जो इस तरह की कैंडीज़, टॉफ़ीज़ और बिस्किट्स बनाते हैं, ये पैगाम उन लोगों के लिए भी है कि बनाम सरकार की टीम आप तक भी पहुँच जाएगी इससे पहले कि आप अपनी चीज़ों को जो PFA के मुताबिक है, पंजाब फूड अथॉरिटी ने जो स्टैंडर्ड्स बनाए हैं उसके मुताबिक अपने सिस्टम को हाइजीन करें, अपनी पैकिंग जो मटीरियल है उसको साफ़ रखें, जो आप उसके अंदर फ्लेवर्स यूज़ करते हैं वो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो, क्वालिटी वाले हों, एक्सपायरी ना हो, आप अपनी जगह साफ रखें। टीम बनाम सरकार जो है वो डेफिनेटली आप तक भी पहुंचेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।